सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी कासा जब सानन, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद। श्रद्धा जब मनु से पूछती है कि तुम कौन हो, और मनु के कानों में ये आवाज पड़ती है, तो सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मधु में गुंजार के समान, जैसे भ्रमरी गुनगुन करके सुंदर आवाज निकालती है, ऐसी सुंदर मीठी आवाज गुंजार के समान जब वो सुनते हैं तो मधुकरी कासा जब सानंद, उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे कोई भ्रमरी फूल के ऊपर आनंद पूर्वक मंडराती हुई गुनगुन की आवाज कर रही है, ऐसी गुनगुनाहट भरी जब आवाज मनु के कानों में पड़ती है तो किए मुख नीचा कमल समान, वो अपने कमलवत मुख को नीचे ही किए हुए हैं संस्कारवश, लेकिन वो आवाज उन्हें ऐसी लगती है जैसे प्रथम कवि का सुंदर छंद हो। प्रथम कवि आदि कवि वाल्मीकि हैं, और जब क्रौंच पक्षी के जोड़े को बहेलिया मार देता है तो उनके मुख से श्लोक निकलता है कि जैसे तुमने इसको मारा है ऐसे ही तुम्हें भी वियोग का दुख होगा। तो जैसे आदि कवि वाल्मीकि का पहला छंद हो, वैसे ही प्रलय के बाद मनु ने आवाज नहीं सुनी थी, तो श्रद्धा की वो मीठी वाणी कि तुम कौन हो, प्रभा की धारा से अभिषेक कर रहे हो निर्जन प्रदेश का, ये वाणी उन्हें मधुकरी के समान मीठी और आदि कवि वाल्मीकि के पहले छंद के समान चेतना युक्त ये वाणी उन्हें लगती है, और अपना मुख नीचे किए हुए ही ये आवाज सुनते हैं तो उनकी चेतना, जहाँ वो बिल्कुल जड़ से हो गए हैं, दुखी थे, वहाँ चैतन्य होते हैं। एक झटका सा लगा सहर्ष, उनके हृदय को एक झटका सा लगता है, जहाँ वो बिल्कुल जड़वत हो गए थे, दुखी थे, वहाँ उनके झटका लगा, अर्थात चेतना आती है, जागते हैं। सहर्ष और हर्ष भी होता है कि कोई और है। निरखने लगे लुटे से कौन, जिधर से आवाज आई उधर देखने लगते हैं और लुटे से बिल्कुल मुग्ध हो जाते हैं, उस सुंदर आवाज वाले के उस सुंदर रूप को देखते हैं जादुई, तो बिल्कुल मुग्ध से, लुटे से, कौन गा रहा ये सुंदर संगीत, उस आवाज पर बिल्कुल मुग्ध हो जाते हैं और सोचते हैं कौन गा रहा ये सुंदर संगीत, ये कौन है जो संगीत की तरह गा रहा है, अर्थात जिसकी वाणी संगीतमय है, जिसकी वाणी इतनी मधुर है, वो कौन है। कुतूहल रह न सका फिर मौन, फिर उस आगंतुक के परिचय को जानने के लिए उनके मन में कौतूहल उठता है, वो मौन नहीं रह पाते हैं और उस तरफ देखते हैं जिस तरफ से वो आवाज आ रही होती है। अगला आइए अगली कविता देखते हैं। और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका में लिपटा घन श्याम। और जब वो देखते हैं कि ये आवाज कहाँ से आ रही है, तो एक सुंदर दृश्य उन्हें दिखाई देता है। श्रद्धा का रूप कैसा लगता है, जैसे एक सुंदर दृश्य है, नयन का इंद्रजाल अभिराम, ऐसा लगता है कि वो इंद्रजाल है, इंद्रधनुष है, अभिराम, बहुत सुंदर सा जादुई दृश्य दिखाई देता है। इस लोक की श्रद्धा नहीं दिखाई देती, इतनी रूप होती हैं कि इंद्रजाल सी, इंद्रधनुष जैसी
जादुई अत्यधिक सुंदर वो दृश्य उन्हें दिखाई देता है। कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका में लिपटा घन श्याम। कुसुम वैभव में लता समान, जैसे कोई लता, कुसुम माने फूलों के सुंदरता से सुसज्जित हो, ऐसी लता के समान, समान है तो उपमा अलंकार हो जाएगा बच्चों। कुसुम वैभव में लता समान, जैसे कोई लता फूलों से सजी हुई हो, वैसे ही अंग प्रत्यंग सुंदर, बहुत ही सुंदर श्रद्धा दिखाई दे रही है। चंद्रिका में लिपटा घन श्याम, जैसे कि चंद्रिका चांदनी के साथ घन श्याम, काले बादल के बीच में चांदनी सुशोभित हो रही है। बिजली बादलों के बीच में बिजली सुशोभित हो रही है, ऐसी सुंदर श्रद्धा लग रही थी। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त। हृदय की अनुकृति, हृदय के समान, बाह्य उदार, बाह्य व्यक्तित्व भी उनका सुंदर है। हृदय क्यों सुंदर है? क्योंकि दूसरे के दुख को देख करके वहां आना, पूछना तुम कौन हो, इतने दुखी क्यों हो, इतने कारुणिक क्यों हो, ये बताता है कि हृदय कितना उदार है। तो हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, जैसे उनका हृदय सुंदर है वैसे ही बाह्य व्यक्तित्व भी सुंदर है। एक लंबी काया उन्मुक्त, लंबा शरीर है, लंबी है, और उन्मुक्त, अधिक अंग उसके खुले हुए। मधुपवन, इसका बाद में जाके स्पष्ट होगा क्योंकि वो मृग चर्म पहनी है, तो मृग चर्म का वस्त्र है इसलिए अधिक अंग खुले हुए हैं। एक लंबी काया उन्मुक्त, लंबा शरीर है और उन्मुक्त है। मधुपवन क्रीडित ज्यो शिशुषा, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। श्रद्धा कैसी लग रही है कि मधुपवन, मधुमय वसंत, हवा के झोंकों से, कि धीमी धीमी सुंदर गति से हवा चल रही है, धीरे धीरे हवा चल रही है, और साल का कोई छोटा सा वृक्ष है जो सुगंध से परिपूर्ण है, और उस सुंदर हवा के झोंके से, उसकी सुगंध से जैसे वो साल का वृक्ष झूम रहा हो। छोटा वृक्ष है साल का, और वह वृक्ष सुगंधित हवा के झोंके से अपनी डालियों के साथ झूम रहा है, वैसे ही सुगंध, सुंदरता से परिपूर्ण श्रद्धा का स्वरूप था, जिसे देख करके वो बिल्कुल लुटे से हो जाते हैं। वह उन्हें इंद्रजाल से दिखाई देती हैं। श्रद्धा के उस अनुपम रूप का वर्णन यहाँ किया गया है। इस तरह मुझे उम्मीद है कि कविता का अर्थ आपको स्पष्ट हो गया होगा, और अगर ये स्पष्ट है तो इस ज्ञान को आगे बढ़ाएं। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।